पिछले कुछ हफ्तों से अमेरिका के इमिग्रेशन नियम पहले से ज़्यादा सख्त हो गए हैं और इसका असर खासकर उन लोगों पर पड़ रहा है जो अमेरिका में स्टडी, वर्क या फिर परमानेंट रेजिडेंसी के लिए आए हैं। अब ट्रैवल करने वालों को ज़्यादा पूछताछ का सामना करना पड़ रहा है, वीज़ा स्टैंपिंग में देरी हो रही है और एयरपोर्ट पर एंट्री में प्रॉब्लम बढ़ रही है। इसके अलावा कुछ लोगों को तो सेकेंडरी इंस्पेक्शन में घंटों रोका जा रहा है। अब यूएस इमिग्रेशन अटॉर्नीज ने भी ग्रीन कार्ड होल्डर्स और H1B होल्डर्स के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। लेकिन ये एडवाइजरी आई क्यों है, इसके पीछे का कारण क्या है और ट्रम्प सरकार आगे क्या करना चाहती है, चलिए सब कुछ आपको बता देते हैं बहुत आसान भाषा में। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देखना शुरू कर चुके हैं NBT टेक एड। ट्रम्प सरकार ने 43 देशों के लोगों की अमेरिका एंट्री पर रोक लगाने की प्लानिंग की है। इस लिस्ट में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भूटान जैसे देश हैं। वैसे तो भारत इस लिस्ट में शामिल नहीं है, लेकिन फिर भी इंडियन ट्रैवलर्स के लिए एंट्री और वीज़ा प्रोसेसिंग में दिक्कत बढ़ सकती है। यूएस के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस ने एक स्टेटमेंट दिया था और ये कहा था कि ग्रीन कार्ड होने का मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा के लिए अमेरिका में रह सकते हैं। इस स्टेटमेंट के बाद इंडियन इमिग्रेंट्स में टेंशन बढ़ गई है। ग्रीन कार्ड, H1B और F1 वीज़ा वालों के लिए ट्रैवल अलर्ट आ गया है। अब अमेरिका से बाहर जाने और लौटने में ज़्यादा दिक्कतें आ सकती हैं। एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक पहले से ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुका है, वीज़ा स्टैंपिंग में बहुत देरी हो रही है और कई केसों में तो आवेदन बिना किसी कारण पेंडिंग रखे जा रहे हैं। अगर आप भी H1B वीज़ा होल्डर हैं या फिर F1 वीज़ा होल्डर हैं और आप ट्रैवल करने की सोच रहे हैं तो ये अपडेट आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वीज़ा स्टैंपिंग और एयरपोर्ट पर पूछताछ में देरी हो रही है। H1B और F1 वीज़ा होल्डर्स को अब ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। कई लोगों की वीज़ा अपॉइंटमेंट बिना किसी कारण रिव्यू प्रोसेस में अटक गई है। यूएस कॉन्सुलेट में वीज़ा स्टैंपिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। अगर आपका H1B वीज़ा एक्सपायर हो चुका है और आप एक्सटेंशन पर हैं तो आपको ज़्यादा पूछताछ का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स F1 से H1B पर शिफ्ट हुए हैं उनके डॉक्यूमेंट्स की लंबी जांच हो सकती है। अगर आपका स्टडी वीज़ा यानी कि जो F1 वीज़ा है उसकी वैलिडिटी पूरी हो चुकी है और आपने H1B वीज़ा लिया है तो एंट्री के दौरान आपसे ज़्यादा सवाल पूछे जा सकते हैं। अगर एयरपोर्ट पर पूछताछ आपसे होती है, आपको सेकेंडरी इंस्पेक्शन के लिए भेजा जाता है तो आपको क्या करना चाहिए, मैं यहाँ पर उसके बारे में भी बता देती हूँ। तो देखिए, अगर आप अमेरिका लौट रहे हैं तो आपको कस्टम ऑफिसर्स के साथ लंबी पूछताछ के लिए तैयार रहना चाहिए। अब देखिए, इमिग्रेशन अटॉर्नीज के मुताबिक अब सेकेंडरी इंस्पेक्शन में 2 घंटे से ज़्यादा समय लग सकता है। ऑफिसर्स आपसे आपकी जॉब के बारे में पूछ सकते हैं, आपकी स्टडीज़ और आपके वीज़ा स्टेटस को लेकर बहुत सारे सवाल पूछ सकते हैं। ऐसे में आपको घबराना नहीं है, पैनिक नहीं करना है, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखना है, शांत रहना है और जो भी ऑफिसर आपसे पूछ रहे हैं उसकी सही जानकारी देनी है। लेकिन अगर आपको किसी तरह की कोई दिक्कत होती है ना तो आप अपने इमिग्रेशन वकील से कंसल्ट कर सकते हैं। ये आपके पास पूरा राइट है, पूरा अधिकार है। आपको बिना किसी मोहलत के और बिना किसी जानकारी के ना तो कोई डिटेन कर सकता है और ना ही आपको डिपोर्ट कर सकता है, बशर्ते आपका जो वीज़ा स्टेटस है वो एक्सपायर ना हो और आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हो। इसके अलावा अगर आपका वीज़ा या फिर जो ग्रीन कार्ड है अगर वो एक्सपायर हो रहा है ना तो आपको शायद थोड़ा सा ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। उसे जल्दी से जल्दी रिन्यू कराना है और आपको ये मेक श्योर करना है कि आप किसी समस्या में नहीं फंसते हैं। अमेरिका में इमिग्रेशन पॉलिसी लगातार टाइट होती जा रही है। ग्रीन कार्ड होल्डर्स और वीज़ा पर रहने वाले इंडियंस को ट्रैवल करने से पहले बहुत सारी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। अगर आप H1B वीज़ा होल्डर हैं, F1 वीज़ा होल्डर हैं या फिर ग्रीन कार्ड होल्डर हैं तो जल्दबाजी में ट्रैवल करने से पहले इमिग्रेशन लॉयर से आपको सलाह लेनी है। अपना वीज़ा और ग्रीन कार्ड समय पर रिन्यू कराना है ताकि बाद में आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। यूएस इमिग्रेशन अटॉर्नीज ने भी आपको अलर्ट कर दिया है, बता दिया है और ये भी समझा दिया है कि क्या कुछ आपको करना है। पैनिक नहीं करना है, डॉक्यूमेंट्स अपने तैयार रखने हैं और आपको ये मेक श्योर करना है कि अगर आपका वीज़ा एक्सपायर हो रहा है, चाहे वो ग्रीन कार्ड ही क्यों ना हो, अगर एक्सपायर हो रहा है तो उसे जल्दी से जल्दी रिन्यू करा लीजिए। उसके बाद ही आप ट्रैवल करने की प्लानिंग करिए। यहाँ पर जो भी यूएस इमिग्रेशन अटॉर्नीज़ ने
एडवाइजरी जारी की है, मैंने उसको बहुत आसान भाषा में आपको समझा दिया है। आई होप आपके मन में जितने डाउट थे, जितने सवाल थे, सबके आंसर आपको मिल गए होंगे। अगर फिर भी हमने यहाँ पर कुछ मिस कर दिया या फिर आपको लगता है कि यार ये पॉइंट यहाँ पर ऐड होना चाहिए था, तो आप मुझे कमेंट के जरिए बता सकते हैं। अगर फिर भी आपका कोई सवाल है तो भी आप उसका आंसर मुझसे कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि जो भी आपके रिलेटिव हैं या फिर आपके जानने वाले हैं, अगर वो भी वीज़ा होल्डर हैं और वो ट्रैवल करने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो उन तक ये सारी एडवाइजरी पहुंच जाए। फिलहाल मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाज़त। कीप वॉचिंग NBT टेक केयर।